पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 7 पाठ 13वां। भारत का रत्न सचिन। मुंबई में सचिन का परिवार ठेठ मराठी परिवार है। साधारण, विनम्र, कुलीन, शिक्षित और सांस्कारिक। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य जगत के जाने माने नाम थे। वे मुंबई में मराठी लेखकों और कवियों की बांद्रा स्थित कॉलोनी साहित्य सहवास में रहते थे। यह एक दूसरे से बंधा मध्यम वर्गीय परिवार शिक्षा और संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक था। सचिन, रमेश और रजनी तेंदुलकर के सबसे छोटे बेटे हैं। तेंदुलकर परिवार में क्रिकेट की ओर झुकाव सबसे पहले सचिन के बड़े भाई अजीत का हुआ और वे गंभीरता के साथ इस खेल से जुड़े। कह सकते हैं कि सचिन क्रिकेट को बचपन से देखते हुए बड़े हुए। यद्यपि अजीत बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, तथापि वे मुंबई क्रिकेट में कड़ी स्पर्धा के चलते अपनी जगह नहीं बना पाए। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने छोटे भाई को क्रिकेट में एक खास स्थान दिलाकर ही रहेंगे। सचिन को महान बनाने में जिन दो लोगों का योगदान रहा है, वे हैं उनके बड़े भाई अजीत और उनके कोच रमाकांत आचरेकर। आचरेकर मुंबई के समर्पित कोच रहे हैं। शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि थी। स्कूल में क्रिकेट के खेल में रुचि दिखाने वाले सचिन को उनके भाई अजीत शिवाजी पार्क में आचरेकर सर के पास ले गए। सचिन छोटे जरूर थे, लेकिन ऊर्जा से भरपूर थे और क्रिकेट को समर्पित थे। आचरेकर सर पहले तो सचिन को सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु अजीत के बार बार जोर देने पर उन्होंने सचिन को मौका दिया। शीघ्र ही उन्होंने जान लिया कि इस लड़के में असाधारण प्रतिभा है। आचरेकर सर छोटे सचिन को अक्सर अपने स्कूटर पर बैठाकर माटुंगा से चर्च गेट ले जाते थे। सचिन उतने ही मैच खेलते थे जितने आचरेकर चाहते थे। जो समर्पण और मेहनत सचिन ने बचपन में क्रिकेट के प्रति दिखाई, उसी का लाभ उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार मिलता रहा। 12-13 साल की उम्र में सचिन 12-12 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। लोग उनकी आज की संपन्नता को देखते समय भूल जाते हैं कि छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कितनी मेहनत की है। सचिन ने अपना बचपन स्कूल और ट्यूशन में नहीं, क्रिकेट के मैदान पर बिताया है। उनकी उम्र के दूसरे बच्चे जब खेल कूद रहे होते थे, तब सचिन आचरेकर सर की निगाहों तले ड्राइव लगाने का अभ्यास कर रहे होते थे। उन्होंने कभी प्रैक्टिस से जी नहीं चुराया। अब जब वे रिटायर हो गए हैं, तब भी उनका उत्साह और ऊर्जा का स्तर वैसा ही है। सचिन सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि उनके नाम वे सारे रिकॉर्ड हैं जिन्हें बनाने का सपना भी आम खिलाड़ी नहीं देख पाते। वे महान हैं क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रही है। इसके लिए उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने उन्हें संदेश दिया था कि जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए, शॉर्टकट कभी मत अपनाओ। यही है सचिन की सफलता का राज। उनका मानना है कि जिंदगी में सफल वे ही होते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। जो चुनौतियों से भागते हैं, वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आलोचनाएं व्यक्ति के इरादों को और दृढ़ करती हैं। सचिन को न केवल मैदान की वरन जीवन की भी अच्छी समझ है। अपने लंबे और ग्लैमरस करियर में उन्होंने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसके कारण विवाद उठे हों। यही गुण उन्हें औरों से अलग करता है। वे भारतीय टीम के कप्तान रहे। उससे पहले उन्होंने
बहुत से लोगों की कप्तानी में खेला, अपने से जूनियर लोगों की कप्तानी में भी खेला। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि खेलना आना चाहिए। कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं। अनेक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला यह जीनियस भी असफल हुआ, बल्ले से भी और कप्तानी में भी। पीठ में तकलीफ से लेकर टेनिस एल्बो की चोट से खूब जूझा, लेकिन दिमाग सचिन के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उसने कभी चोटिल नहीं होने दिया। हर मैच में उसकी रन बनाने की आस ऐसी रही जैसे कोई सुपरमैन हो। सर डॉन ब्रैडमैन की किताब पढ़ते हुए सचिन ने कहा था, इनके बारे में पढ़कर लगता नहीं है कि ऐसा खिलाड़ी हुआ होगा। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। इसी तरह आने वाली पीढ़ियां जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में महान उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगी तो क्या कोई आसानी से यकीन कर पाएगा कि ऐसा खिलाड़ी कभी हुआ था? शायद नहीं।